नमस्कार। ये वीडियो कन्या राशि वाले सभी लोगों के जून महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि से ही देखिए, लग्न से मत देखिए। वीडियो के शुरुआत में मैं ग्रह गोचरी अवस्था कैसे रहने वाली है उसी पर पूरे महीना निर्भर करता है, तो वो पहले आपसे शेयर करूंगी, देन उनका क्या फल होगा वो आपसे प्रेडिक्शंस दूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सूर्य अभी एट प्रेजेंट तो आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, पिता के भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर वो दशम भाव में आ जाएंगे। वहीं पे मंगल 20 जून तक तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, फिर वो नवम भाव में आ जाएंगे। वहीं पे बुध 22 यानी 22 जून तक तो दशम भाव में गोचर करेंगे, फिर वो 11वें भाव में आ जाएंगे। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति तो 2 जून से ही आपके 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं पे शुक्र अभी 8 जून तक तो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर वो आपके 11वें भाव में आ जाने वाले हैं। शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य का क्या कुछ परिणाम आपको इस महीने में प्राप्त होने वाला है। तो सूर्य अभी 15 जून तक तो आपके नवम भाव पिता के भाव यानी पिता का सहयोग आपको मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनकी सहायता से आपका कुछ कार्य बन सकता है। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों के सहयोग से आपकी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। आपकी एडमिशन जो हायर एजुकेशन के लिए आपको चाहिए वो भी आपकी हो सकती है। मीन्स भाग्य आपका साथ जरूर देने वाला है। इसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे, तो दशम भाव में जब आएंगे तो सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी, आपको खुद कुछ बड़ा पद या कुछ न कुछ बढ़त जैसी चीजें ही मिलेगी, जहाँ पे आपको प्रमोशन हो सकती है या आपको कुछ ऐसे पावर मिल सकते हैं। बिजनेस में भी सेम चीजें होंगी कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं एक्सपेंड होगा। वहीं पे 20 तारीख तक तो मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव क्या है? आयु मृत्यु का भाव, ये लीगल मैटर्स का भी भाव है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 20 तारीख तक अगर किसी भी इस तरह की कोई चीजें आपकी लाइफ में चल रही है तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। अभी मत कुछ भी वहां पर जल्दी मचाइए या लड़ाई झगड़ा है या कुछ इस तरीके की चीजें करिए। मीन्स अभी ऐसा समय है, शांत रहिए। अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधानी से करिए, क्योंकि चोट, दुर्घटना, आग, ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि अष्टम से ही मंगल का गोचर हो रहा है आप लोगों का। लेकिन मंथ एंड में क्या होगा, मतलब 10 दिन के करीब आपका जो समय है वहां पर मंगल भी नवम भाव यानी भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य में वो भी वृद्धि करवाने वाले हैं। तो बस तो जो आगे के जो दिन हैं आपके, उनको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लीजिए, फिर पीछे आपकी चीजें ठीक होने वाली है। तो अगर कोई सर्जरी वगैरह भी होने वाली है तो 20 तारीख तक उसके ज्यादा योग है। अगर वहां तक आप थोड़ा घटा सकते हैं या कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी मेडिसिन लेते हैं तो आप उसके बाद कराएं तो भी शायद कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट आपके आ सकते हैं। वहीं पे बुध 22 तक तो आपके दशम भाव में यानी कार्य भाव में, तो क्या होगा, आपकी बुद्धि बड़ी तेज चलने वाली है, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होगी। तो क्या होगा, वर्क प्लेस पे सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप उसके अनुरूप ही कार्य करें। सभी कलीग से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सीनियर से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो आपके वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी स्थितियां हो सकती है। जो लोग विशेषकर सेल्स, मार्केटिंग या बोलने का काम करते हैं जो लोग, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय यह रहने वाला है। और बिजनेस वाले लोगों के लिए भी 22 तक बुध की वजह से बहुत अच्छी स्थितियां रहने वाली है, क्योंकि बुध आपके राशि लाड भी है। वहीं पे वो 11वें भाव में आ जाएंगे 22 से, तो 11वां भाव भी इच्छाओं का, धन का ही भाव है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने दोस्तों के जरिए, अपने बड़े भाई बहनों के जरिए अपने धंधे में या अपनी नौकरी में या अपने इनकम के सोर्सेज में कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाले हैं। तो ये वाला टाइम पूरा ही महीना बुध की ही वजह से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राशि स्वामी स्वयं आपकी इतनी अच्छी जगहों पर अगर प्लेस डाउन होंगे तो सारी चीजें आपकी अच्छी ही करेंगे। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति भी 2 जून से ही आपके 11वें भाव इच्छाओं के भाव में आ जाने वाले हैं। यहाँ पे बुध भी आएंगे, बाद में शुक्र भी यहाँ पर आपको ज्वाइन करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा योग ये बन रहा है। तो क्या होगा, जब 11वें भाव से ही बृहस्पति देव का गोचर होगा तो इच्छाओं में वृद्धि होगी, साथ मतलब बहुत ही सात्विक तरीके से दोस्त मित्र नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपके इन अर्निंग के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बृहस्पति देव के पूरे जो साल का जो प्रभाव देखना चाहते हैं कि कन्या राशि पर क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, तो मैंने इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो शेयर किया है कि बृहस्पति देव का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है, उसको जरूर देखिए। तो आपके लिए बृहस्पति देव की दृष्टियां भी बहुत अच्छी रहेगी, प्लस उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। वहीं पे शुक्र दशम भाव में 8 तारीख तक 8 जून तक रहने वाले, फिर वो भी 11वें भाव में बुध और शुक्र को ज्वाइन करेंगे, बुध और गुरु को ज्वाइन करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है।
तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्र भी जब, तो आपके अगर कोई फीमेल कलीग है, बॉस है, या आप खुद ही महिला है, तो आप लोगों के लिए शायद ज्यादा वर्क प्लेस पे अच्छी स्थितियां इस समय में हो सकती है शुक्र की ही वजह से। वहीं पे शनि आपके सप्तम भाव में है, तो शनि की ही वजह से कन्या राशि वाले लोगों की अभी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, लेकिन अभी क्या हो गया, 17 तारीख से ही 17 मई से ही शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ गए, तो उनका भी सोचने का तरीका बहुत बदल गया है। वो अभी आपके जो राशि स्वामी है बुध, रेवती नक्षत्र के लॉर्ड भी बुध हैं, तो उनकी बुद्धि से चल रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आप थोड़ा कम्युनिकेशन, जैसे कई लोगों हस्बैंड वाइफ की बातचीत बंद हो जाती है ज्यादा और प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी आप बात बंद करते हैं, तो अब आप बात करना चालू करेंगे तो और बातों से ही आपके मुद्दे सुलझेंगे। अगर डिवोर्स, सेपरेशन जैसे कोई प्रॉब्लम है, तो अभी रेवती नक्षत्र की ऊर्जा बड़ी पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगी, आपको बातचीत के जरिए आपकी समस्याओं को सुलझाएगी और शायद आपकी जो मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कुछ भी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी अगर कोई प्रॉब्लम थे तो वो अब आपके बिल्कुल ही यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि शनिदेव अभी अपनी बुद्धि से कम चलने वाले, वो बुद्ध की बुद्धि से चलने वाले हैं, आपकी राशि स्वामी की बुद्धि से चलेंगे, तो आपके लिए तो सचमुच वो पॉजिटिविटी लेकर ही आएंगे। वहीं पे राहु छठे भाव में, तो अगर रोग मीन्स कोई चैलेंज आ भी रहा होगा तो चैलेंज अपने आप से सॉर्ट आउट हो रहा होगा। और बुध का भी पूरा जो प्रभाव हम देख रहे हैं, तो अगर लोन लेना भी है, लोन देना भी है, तो दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव स्थितियां हैं। और यहीं पे राहु की वजह से कोई भी शत्रु आपके सामने शायद ही टिक पाता होगा, मीन्स आप बहुत डोमिनेंट होंगे। सामने है केतु 12वें भाव में, तो क्या हो रहा होगा, वो भी मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो अभी धर्म अध्यात्म में रुचि, मतलब कुछ अलग तरीके का एक डिलीमा वाला ही आपका एक फेज दे रहा होगा। व्यय हो रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा व्यय अभी होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अलग तरीके का ये समय है कि कुछ अगर बीमारियां भी हो रही तो कई दिनों तक डायग्नोज नहीं हो पा रही होगी, तो उसमें शायद आपका व्यय हो रहा होगा, लेकिन बीमारियां बड़ी नहीं, वो छोटी छोटी ही बीमारियां होंगी, छोटा मोटा ट्रेवल में आपका खर्चा हो रहा होगा, इसी तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी बृहस्पति देव का गोचर बहुत अच्छा है, शनि रेवती में आए वो बहुत अच्छा है, तो कुल मिलाकर उनके लिए पूरा जून का महीना बहुत ही शानदार है। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।